आदाब सभी का YBN बिहार झारखंड में मैं हूं आपके साथ मुदिता। बिहार की राजनीति में एक बार फिर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। एक ऐसा सवाल जो सीधे महिलाओं से जुड़ा है, एक ऐसा सवाल जो सरकार की नीयत, सिस्टम और भरोसे तीनों को कटघरे में खड़ा करता है। सवाल ये नहीं कि 10,000 रुपए दिए गए या नहीं, सवाल ये है जिनके नाम पर योजना थी, क्या पैसा उनके खाते में गया भी है या नहीं। और सवाल इससे भी बड़ा है, अगर महिलाओं की योजना का पैसा पुरुषों के खाते में चला गया तो ये महज लापरवाही थी या फिर एक सुनियोजित सियासी चाल। आज बिहार की सियासत इसी सवाल के इर्द गिर्द घूम रही है। आरजेडी इसे साजिश बता रही है, जेडीयू इसे प्रशासनिक भूल कह रही है और सरकार दावा कर रही है कि पैसा वापस भी लिया जाएगा और सही खाते में भी भेजा जाएगा। लेकिन जमीनी सवाल ये है, क्या जो भरोसा टूट चुका है वो दोबारा जुड़ पाएगा? मुद्दा क्या है? दरअसल विधानसभा चुनाव से ठीक पहले नीतीश कुमार सरकार ने एक बड़ी घोषणा की थी। मुख्यमंत्री महिला स्वरोजगार योजना का ऐलान बड़ा था, दावा और भी बड़ा। कहा गया कि बिहार की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया जाएगा। हर पात्र महिला के खाते में 10,000 रुपए की राशि सीधे ट्रांसफर की जाएगी ताकि वो छोटा मोटा रोजगार शुरू कर सके। सरकार के मुताबिक करीब 1.5 करोड़ महिलाओं के खातों में ये राशि भेजी गई, यानी कागजों में महिला सशक्तिकरण, रोजगार, आत्मनिर्भरता, सब कुछ परफेक्ट। लेकिन यही से कहानी में ट्विस्ट है। आरजेडी ने अचानक सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डालकर पूरी सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। आरोप था कि महिलाओं के नाम पर जारी योजना का पैसा महिलाओं की बजाय पुरुषों के खातों में ट्रांसफर कर दिया गया। और सिर्फ आरोप नहीं, तंज भी कसा। आरजेडी ने लिखा कि एनडीए की बेचैनी और असुरक्षा इतनी ज्यादा थी कि उन्हें ये तक देखने का वक्त नहीं मिला कि पैसा किसके खाते में जा रहा है। आरजेडी के मुताबिक ये सिर्फ एक गलती नहीं बल्कि सत्ता बचाने की हड़बड़ी में की गई एक बहुत बड़ी गड़बड़ी है। आरजेडी ने इसे कैसे बताया? आरजेडी का दावा है कि बिहार में एनडीए नेताओं और अधिकारियों ने रिश्वत देकर, वोट खरीदकर और मशीनरी के दम पर सत्ता हासिल करने की कोशिश की है और इसी जल्दबाजी में महिलाओं की योजना का पैसा पुरुषों के खाते में डाल दिया गया। आरजेडी ने यहां तक कहा कि अब उन पुरुषों का पैसा वापस मांगने के लिए सरकार लव लेटर लिख रही है। लेकिन सवाल यह है, क्या कोई 10,000 रुपए लौटाएगा? आरजेडी का तंज सीधा है, पहले वोट लौटाओ फिर पैसा मांगो। क्या मुख्यमंत्री महिला स्वरोजगार योजना में सचमुच कोई बहुत बड़ी गड़बड़ी हुई है या फिर इतनी बड़ी योजना में एक प्रशासनिक चूक को राजनीतिक रंग दिया जा रहा है? महिलाओं के लिए भेजे गए 10,000 रुपए कुछ मामलों में पुरुषों के खाते में चले गए, लेकिन सवाल ये है, क्या इससे योजना की मंशा गलत हो जाती है या फिर ये एक ऐसा सिस्टम एरर है जिसे सुधारा जा सकता है और सुधारा जा रहा है? सबसे पहले बात करते हैं योजना की नीयत की। मुख्यमंत्री महिला स्वरोजगार योजना चुनाव से ठीक पहले नहीं बल्कि महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से लाई गई। करीब 1.5 करोड़ महिलाओं के खातों में सीधे पैसा भेजा गया बिना किसी बिचौलिए के। ये पैसा किसी फ्रीबी के तौर पर नहीं बल्कि स्वरोजगार शुरू करने के लिए था। अब कहानी का दूसरा पक्ष भी उतना ही अहम है। जेडीयू और सरकार का कहना है कि ये कोई साजिश नहीं, ये एक प्रशासनिक चूक है। सरकार के मुताबिक डेटा एंट्री में गलती हुई, कुछ खातों में तकनीकी वजह से राशि गलत ट्रांसफर हो गई। सरकार ये भी दावा कर रही है कि जिन खातों में गलती से पैसा गया वो पैसा वापस लिया जाएगा और जिन महिलाओं के खाते में राशि नहीं पहुंची उन्हें उनका हक जरूर मिलेगा। लेकिन यही से सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, इतनी बड़ी भूल हुई कैसे? सवाल यह है, अगर योजना 1.5 करोड़ महिलाओं के लिए थी तो पुरुषों के खाते सिस्टम में आए कैसे? क्या महिलाओं और पुरुषों के खातों का डेटा अलग नहीं था? क्या आधार, क्या बैंक केवाईसी, क्या जेंडर डिटेल्स कुछ भी क्रॉस चेक नहीं किया गया? अगर ये सिर्फ छोटी प्रशासनिक गलती भी थी तो फिर ये गलती हजारों खातों में कैसे हो गई? और अगर गलती भी थी तो चुनाव से ठीक पहले इतनी जल्दबाजी क्यों थी? यही सवाल आरजेडी को साजिश का शक करने पर मजबूर कर रहा है। ये पूरा मामला अब राजनीति बना प्रशासन में बदल चुका है। एक तरफ आरजेडी है जो कह रही है कि ये वोट खरीदने का असफल प्रयास था, दूसरी तरफ जेडीयू है जो कह रही है ये सिस्टम की गलती है, नियत पर सवाल न उठाया जाए। सबसे बड़ा सवाल, जिन महिलाओं के नाम पर योजना थी क्या उनके खाते में पैसा जाएगा?
सरकार कहती है आ जाएगा। चुनाव भले खत्म हो चुका हो, लेकिन ये मुद्दा चुनाव के बाद की राजनीति को तय करेगा। आरजेडी इसे सरकार की नैतिक हार बता रही है, जेडीयू इसे विपक्ष की हताशा बता रही है, लेकिन ये तय है कि महिला वोटर इस पूरे मामले को नज़रअंदाज नहीं करेगी, क्योंकि जब योजना महिला के नाम पर हो और पैसा पुरुष के खाते में जाए तो सवाल उठेंगे। अब सवाल ये है कि इस पूरे विवाद का अंत कहाँ होगा। संभावना ये है कि सरकार उन खातों से पैसा रिकवर करेगी जहां गलती से राशि गई। संभावना ये भी है कि जिन महिलाओं को पैसा नहीं मिला उनके खातों में राशि भेजी जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती ये है कि सरकार को अब सिर्फ पैसा नहीं, विश्वास भी वापस देना होगा, क्योंकि योजनाएं कागज पर नहीं, जमीन पर परखी जाती है। और बिहार की राजनीति में ये मामला एक महज एक गलती नहीं, बल्कि एक चेतावनी बन चुका है। अब देखना ये होगा कि नीतीश सरकार इस सवाल का जवाब सिर्फ बयान से देती है या जमीन पर सही खातों में पैसा पहुंचा कर देती है। सरकार ने साफ कहा कि 6 महीने बाद समीक्षा होगी और जरूरत पड़ी तो आगे भी सहायता दी जाएगी। अब सवाल ये है, अगर मंशा सही थी तो पैसा गलत खातों में कैसे गया? असल में यहाँ कहानी साजिश की नहीं, डेटा और तकनीक की है। इतनी बड़ी संख्या में जब बैंक अकाउंट, आधार और केवाईसी डेटा जुड़ता है तो कुछ मामलों में जेंडर मैपिंग या अकाउंट लिंकिंग में त्रुटि की संभावना बन जाती है, और यही वो बिंदु है जहां प्रशासनिक गलती सामने आई है। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात, सबसे बड़ी बात तो ये है कि सरकार ने इस मुद्दे पर ना तो चुप्पी साधी, ना ही जिम्मेदारी से भागी। जैसे ही जानकारी सामने आई, प्रशासन ने साफ कहा जिन खातों में गलत तरीके से पैसा गया है उसे रिकवर किया जाएगा, और जिन महिलाओं के खाते में पैसा नहीं पहुंचा उन्हें उनका पूरा हक दिया जाएगा। अब विपक्ष इसे साजिश बता रहा है। राजनीति में आरोप प्रत्यारोप नई बात नहीं है, लेकिन सवाल यही है कि अगर सरकार सच में कुछ छुपाना चाहती तो क्या वो गलती स्वीकार करती? क्या वो पैसा लौटाने की प्रक्रिया शुरू करती, या फिर खुलकर कहती कि महिलाओं को उनका पैसा मिलेगा, जबकि ऐसा नहीं किया? इस पूरी बहस का सबसे अहम सवाल यही है, क्या महिलाओं को उनका पैसा मिलेगा? हाँ, जरूर मिलेगा। गलत खातों से राशि वापस ली जाएगी और सही लाभार्थी महिला के खाते में वो पैसा ट्रांसफर किया जाएगा। यानी योजना रुकी नहीं है, सुधारी जा रही है। तो आज की सच्चाई यही है, ये मामला ना तो लोकतंत्र खत्म होने का सबूत है, ना ही किसी बड़ी साजिश का। ये एक चेतावनी है। इतनी बड़ी योजनाओं में सिस्टम को और मजबूत बनाना होगा, और ये भरोसा भी है कि जब गलती होती है तो सरकार उसे मानकर सुधारने की दिशा में आगे बढ़ती है। महिलाओं के हक का सवाल है और उनका हक उन्हें मिलेगा। तो आपकी क्या राय है? आप हमें अपनी राय कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। बाकी तमाम खबरों के लिए YBN बिहार झारखंड को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। नमस्कार।